तो आते हैं केस टू। केस वन अपन ने देखा था जब ए क्या था, ज्यादा वोलेटाइल था। अब केस टू में हम मान लेते हैं बी इज मोर वोलेटाइल। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा देख लेते हैं। अब मान लिया बी इज मोर वोलेटाइल, इसका मतलब क्या हुआ है ना, कि जो बी का वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, ए के वेपर प्रेशर से। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, पी टोटल इक्वल टू आ रहा था पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। हमारे पास ये इक्वेशन थी। अब ये इक्वेशन है तो जरा हम देख लेते हैं हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो कैसी आ रही है। हमारे पास y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन आएगी। यहाँ से कैसे आएगी, अब देखो पी बी इज ग्रेटर देन पी नोड है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ये वाली जो टर्म है ना ये नेगेटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव हो जाएगी यानी स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। स्लोप नेगेटिव हो गया तो हमारे पास कैसी इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है। अब जो ग्राफ आएगा आएगा तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं अगेन। एक तरफ वेपर प्रेशर और एक तरफ क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने कहीं पी नोड भी लेट्स से यहाँ कहीं हमने पी नोड भी माना इस केस में। तो जो पी नोड है वो नीचे की तरफ आएगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम है। लेट्स से ये है पी नोड है। अब y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन है ना। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा लेकिन स्लोप अब कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देखो दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ है लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ है। तो पी ए प्लस पी बी हर पॉइंट पे यहाँ पर आपका क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, पी टोटल के इक्वल होगा। अब बात करें हमारे पास हमें पी ए का ग्राफ बनाना है। तो पी ए का जब आप ग्राफ बनाओगे तो अगेन सेम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है पी ए की, पी ए इक्वल टू पी नोड ए एक्स है, यही है ना। भाई ये ऐसा ही क्यों आया, तो यहाँ पे मैंने क्या माना था, यहाँ पे मैंने माना था कि एक्स है मेरे पास 1 है और एक्स भी मेरे पास क्या है 0 है। तो आप ये क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, एक्स से जब 1 पुट किया तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, पी नोड आएगी। पी नोड आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये तो अपन ने इस इक्वेशन से ग्राफ बना दिया। अब मुझे पी ए का ग्राफ बनाना है, एक्स से 1 इसमें पुट करूंगा तो यहाँ से पी ए पी नोड ए के इक्वल आएगा। इस पॉइंट पे मेरे पास एक्स ए की वैल्यू क्या है, 0 है। तो एक्स से जब आप 0 पुट करोगे तो पी ए 0 आएगा, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म होगा। और ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स है इसलिए स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया किसका, पी ए का। इसी तरह अब मुझे क्या करना है, पीबी का ग्राफ बनाना है। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये जो ग्राफ आएगा ये ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन लेकिन किसका है, पीबी का। तो देखो ग्राफ में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया, बस ये वाली जो पी टोटल की इक्वेशन है वो क्या होगी, नेगेटिव स्लोप के साथ आएगी। ठीक है। तो ये केस टू था जब आपको क्या दे दिया जाए, बी मोर वोलेटाइल दे दिया जाए किसके कंपेरिजन में, ए के कंपेरिजन में। ये था आपका राउल्स लॉ इन केस ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, तो हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन राउल्स लॉ राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। तो अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। हाँ भाई, अब हमें क्या करना है, राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो पहले अपन एक कंटेनर लेते हैं, वही ये रहा हमारे पास कंटेनर। इसमें हमने दो लिक्विड फिल कर दिए, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी कर दिया। ये रहा लिक्विड। तो लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन लेट से एक्स ए है, लिक्विड बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो लेट से एक्स बी है। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन का टोटल एडिशन कितना होगा, 1 होगा। तो एक्स ए प्लस एक्स बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कौन सी फिजिकल स्टेट हो गई, ये हमारी लिक्विड होगी। ठीक है। अच्छा, कुछ लिक्विड आपका किस में जाएगा, वेपर फॉर्म में भी जाएगा। तो लेट्स से वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन वाई ए है और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, वाई बी है। अगेन मोल फ्रैक्शन का टोटल एडिशन क्या होता है, यानी वाई ए प्लस वाई बी की भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका वेपर फॉर्म हो गया। ठीक। अब राउल्स लॉ क्या बोलता है, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो पॉइंट 1 अपन लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या क्या इक्वेशन हमारे पास आ रही है। फिर अपन डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे।
तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ठीक है, क्या आता है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग? राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है हमारा कि पी ए क्या हो जाएगा, पी ए हमारे पास हो जाएगा क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास पी बी क्या हो जाएगा, पी बी मेरे पास हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। और पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा मेरे पास पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एक्स ए और एक्स बी है वो क्या है, वो लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन है, जबकि वाई एंड वाई बी क्या है, वो वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन है ना, ये ध्यान रखना। तो ये अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ है। अब डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, तो गैसियस स्टेट में डाल्टन्स लॉ पढ़ाते हैं, तो डाल्टन बोलता है DALTON, ठीक है, डाल्टन्स लॉ। तो ये हमारे को बोलता है कि मान लो आपका एक कंटेनर है, उस कंटेनर में दो गैसेस फिल हैं, तो जब दोनों गैसेस का हम पार्शियल प्रेशर डिफाइन करेंगे तो एक का जो पार्शियल प्रेशर निकल के आएगा वो निकल के आएगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। अब गैसियस फॉर्म में है इसलिए हम सिंपल क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वाई यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही पीवी को जब आप डिफाइन करोगे तो पीवी यहाँ पे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा पीवी इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई बी, ये हमारा क्या है, डाल्टन्स लॉ, ठीक है। जहाँ पे पीटी क्या है, पीटी टोटल प्रेशर है, वाई क्या है, वाई यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो पहले यहाँ तक लिखो फिर हम दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। तो देखो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, डाल्टन्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो कौन सी फिजिकल स्टेट के लिए होता है, गैस के लिए। जबकि राउल्स लॉ क्या है, राउल्स लॉ जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम लिक्विड के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स ए आ रहा है, जबकि यहाँ पे वाई ए आ रहा है। अब दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करना, तो आपको पता है कि पी ए इक्वल टू क्या है, पी ए इक्वल टू है यहाँ पर पी टोटल इंटू वाई, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है। और पी ए ही यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब होने को पी ए यहाँ पर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है इन गैसियस फेज, तो ये दोनों प्रेशर क्या होंगे, एक ही वैल्यू होगी, तो दोनों को इक्वेट कर दो। जब आप दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी टोटल इंटू वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो हमारे पास वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आई, वाई की वैल्यू आ गई यहाँ से पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल, ये मेरे पास यहाँ पर वाई, वाई यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। सिमिलरली मैं वाई भी क्या लिख सकता हूँ, इसी तरह से मैं वाई भी लिख सकता हूँ, वाई भी मेरे पास आ जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी टोटल, ये मेरे पास वाई बी का फॉर्मूला हो गया। तो अगर आपसे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे जैसे मैंने पी टोटल डिफाइन किया था एक्स और एक्स बी के टर्म्स में, ऐसे मेरे को पी टोटल डिफाइन करना है किसके टर्म्स में, वाई और वाई बी के टर्म्स में। तो आप लोग ट्राई करो, एक बार डिफाइन करने की कोशिश करो पी टोटल का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वाई एंड वाई करके बताओ, देखते हैं किसका आता है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्या हो, टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन आए, उसमें पी ए भी हो, पी नोड ए भी हो, वाई ए भी हो, पी नोड बी भी हो और वाई बी भी हो। तो देखो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, वन के इक्वल होता है ना, फ्रैक्शन का टोटल एडिशन वन होता है, तो मैंने टोटल एडिशन वन कर दिया। यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालू, तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी वाई ए इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। ऐसे ही एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे रखो तो हो जाएगी वाई बी इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। तो ये मैंने एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी, उठा के पुट कर दी, और इसका टोटल एडिशन किसके इक्वल आ गया, वन। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पी टोटल कॉमन आ रहा है, तो पी टोटल कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा मेरे पास वाई ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, प्लस वाई बी
अपॉन पी नोट बी, और जो पी टोटल कॉमन आया मैं उठा के इधर ले गया, तो ये हो गया 1 अपॉन पी टोटल। तो मेरे पास देखो ये एक्सप्रेशन आया 1 अपॉन पी टोटल इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी अपॉन पी नोट ए प्लस पी नोट बी। ये मैं चाह रहा था पी टोटल का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज फोर कंपोनेंट। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, पी टोटल का एक और एक्सप्रेशन हो गया, ये भी आपको याद रखना है। अब जिस तरह से मैंने पी टोटल का ग्राफ बनाया था वहां पर पी टोटल इक्वल टू पी नोड एक्स प्लस पी नोड बी एक्स वाली इक्वेशन में, ऐसे यहाँ पर मुझे पी टोटल का ग्राफ बनाना है किसके साथ, वाई के साथ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पी टोटल का मेरे को ग्राफ बनाना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है। मुझे ग्राफ बनाना है पी टोटल वर्सेस वाई के बीच में। तो मुझे सबसे पहले तो इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी टोटल, पहले तो मुझे वाई भी हटाना पड़ेगा क्योंकि वो वेरिएबल है। तो पी 1 अपॉन पी टोटल इक्वल टू वाई अपॉन पी नोड है, और वाई बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई बी को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस वाई, क्योंकि वाई प्लस वाई बी क्या होता है सिद्धिका, वाई प्लस वाई बी की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1। 1। तो यहाँ से मैंने वाई बी को 1 माइनस वाई लिख दिया, अपॉन क्या हो गया पी नोड बी। सिंप्लीफाई करो तो मेरे पास इक्वेशन आएगी वाई की 1 अपॉन पी टोटल इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नोट बी प्लस 1 अपॉन पी नोट बी। वाई ए अपन पी नोट ए होगा ना। हाँ वेरी गुड, चलो जग रहे हैं आप लोग। वाई अपॉन पी नोट ए प्लस 1 अपॉन पी नोट बी माइनस वाई अपॉन पी नोट बी। ये मेरे पास यहाँ से इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, पी नोट वाई वाली टर्म एक तरफ ले लूँ और बाकी बचा हुआ एक तरफ ले जाऊँ, तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन पी टोटल विच इज इक्वल टू वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, वाई आप लोग कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा, यहाँ जाएगा 1 अपॉन पी नोट है प्लस ये माइनस, यहाँ पे कैसा साइन है माइनस, माइनस 1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा पी नोट, ठीक है, विच इज प्लस और क्या रह गया 1 अपॉन पी नोट मेरे पास बच। तो मेरे पास क्या हुआ, सर आपके सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 अपॉन पी टोटल को वाई मानना है, क्योंकि मुझे सॉरी मुझे पी टोटल को वाई मान लेना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पी टोटल को वाई मानता हूँ और वाई को मुझे क्या मान लेना है, एक्स मान लेना, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे आएगा, तो पी टोटल मैंने मान लिया वाई और वाई ए को मैंने मान लिया क्या एक्स। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन वाई इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा कांस्टेंट, इसको मैं ले लेता हूँ लेट्स से एम, ये हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा कांस्टेंट सी। तो इसको जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इक्वेशन आती है ना, वो हाइपरबोलिक इक्वेशन आती है, यानी इसमें जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोलिक। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया है, बट आप इसके आगे क्या करना, ये ग्राफ आगे जब आप ये इक्वेशन पढ़ोगे, तो अगर आप इक्वेशन पढ़ते हैं तो आपको समझेगा ये ग्राफ एक कर्व आएगा। हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोले का ग्राफ ऐसा कुछ नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, इसी को रेक्टेंगुलर इसके बीच में y वर्सेस x। तो जब आप ग्राफ बनाओगे, अगेन हम मान के चल रहे हैं, इसमें एक ही केस देख रहे हैं कि ए क्या है, मोर वोलाटाइल है किससे, बी से। अगर ए ज्यादा वोलाटाइल है बी से, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नोड ए ज्यादा होगा किससे, पी नोड बी से। क्लियर। तो लेट्स से ये रहा मेरा पी नोड बी, है ना। इस एक्सेस पर मैं क्या ले रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ इन वेपर फेज। तो यहाँ पे मैं वही सेम अजम्पशन y इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो y 0 है तो यहाँ पे y भी कितना आएगा, यानी पूरा का पूरा 20 रखेंगे तो y भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे को y भी क्या मानना पड़ेगा 0 मानना। तो इस इक्वेशन में रखूँ y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 अपॉन पी टोटल 1 अपॉन पी नोट भी, यानी पी टोटल इक्वल टू पी नोट भी आएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। जब मैं y इक्वल टू 1 रखूंगा, y इक्वल टू 1 रखूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो पी टोटल इक्वल टू पी नोड आएगा, और पी नोड है यहाँ पे मान लिया दिस इज योर पी नोड है। तो ये जो ग्राफ है ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, यानी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ना बन के यहाँ पे ऐसा कर्व बनेगा। यानी जब
जब आप वेपर फेस में ग्राफ बनाओगे तो वेपर फेस में ग्राफ इस तरह का आएगा कर्व। ऐसे जब आप पी नोड ए का ग्राफ बनाओगे तो देखो ये आपका पी नोड बी का ग्राफ हो गया, ये भी कर्व हो गया, और ये जो आप पी नोड ए का ग्राफ बनाओगे यहाँ पे क्या होगा, कर्व फॉर्म में निकल के आएगा। कर्व मतलब ये हाइपरबोलिक ग्राफ। अब हाइपरबोला और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हाइपरबोला क्या होता है, जब इनफाइनाइट पे जाता है तब जीरो होता है, ये इनफाइनाइट पे जाने से पहले ही जीरो होता है। तो ये हमारा वेपर फेस के ग्राफ, ये क्या हो गया, ये हो गया पी टोटल, ठीक है। ये हो गया मेरा किसका, पी नोड बी पी बी, और ये हो गया मेरा पी ए, क्लियर। अब इसमें और ओरिजिनल ग्राफ में क्या डिफरेंस है, तो देखो ओरिजिनल ग्राफ में क्या आ रही थी, स्ट्रेट लाइन आ रही थी, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिनल ग्राफ है जब लिक्विड फेज में हमने मोल फ्रिक्शन किया था। और ये जो कर्व है ये किसका ग्राफ है, ये वेपर फेज का ग्राफ है। ऐसे ही अगर अपन पीवी की बात करें तो ये जो डॉटेड लाइन है ये स्ट्रेट लाइन थी, ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है ना, और जो कर्व है वो पीवी का ग्राफ है। ऐसे पीए की बात करें तो देखो, सर हाँ बोलो, डॉटेड आपकी लाइन। आवाज नहीं आ रही। तो ये हमारा ग्राफ निकला। ये ग्राफ किस केस में आया, वेपर फेस के केस में, यानी जो कर्व है वो वेपर फेस में है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन कौन से केस में, लिक्विड फेस में। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये मेरा किसका ग्राफ है, ये मेरा लिक्विड फेस का ग्राफ है, और ये मेरा वेपर फेस का ग्राफ है। जरा यहाँ तक नोट करो ग्राफ, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं।